हाउंड्स ऑफ लव। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल की लड़कियों को देख रहे होते हैं। फिर जब उन लड़कियों की छुट्टी होती है तो उसमें से एक लड़की अकेले घर जा रही होती है। ये कपल उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तभी वो उस लड़की को किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं और उसे बेड से बांध देते हैं। अगली सुबह में हमें उनके घर के कमरे में खून दिखता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की है। दरअसल इस कपल का नाम जॉन और एवलिन होता है। जहां जॉन कर्ज में डूबा हुआ होता है, वहीं एवलिन के बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो उनसे दूर जॉन के साथ रहती थी क्योंकि वो जॉन के बच्चे नहीं थे और एवलिन उससे बहुत डरती थी। अब सुबह उठने के बाद जॉन उस लड़की को मार डालता है और उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर कहीं गाड़ देता है। इसके बाद हम विकी नाम की एक टीनेजर स्कूल गर्ल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैसन के साथ वक्त बिता रही होती है। यहाँ ये दोनों आपस में लेटर्स के थ्रू बात कर रहे होते हैं, जिसमें हर लेटर से एक सेंटेंस लिखा हुआ था। वहीं विकी एक चर्सी लड़की होती है जिसे नशा और पार्टी करना बहुत पसंद था। विकी के फादर और मॉम एक दूसरे से अलग हो गए होते हैं, जिसके बाद विकी वीकेंड पर अपनी मॉम के साथ रहने जाती है। वहीं विकी की माँ एक इंडिपेंडेंट औरत होती है जिसने अपने पति को छोड़ दिया होता है और इस वजह से विकी उससे नाराज होती है। फिर विकी उनसे अपने दोस्त की पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन विकी की माँ उससे मना कर देती है। विकी इस बात से नाराज होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन तभी वो अपनी माँ को चकमा देकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है और उस पार्टी में जाने लगती है। तभी आगे जाते वक्त उसके पीछे एक गाड़ी आ रही होती है जिसमें जॉन और एवलिन होते हैं। वो दोनों उससे कहते हैं कि उनके पास एक अच्छी भीड़ है जिससे वो झूम उठेगी। ये सुनकर विकी उनसे मना कर देती है, पर बाद में वो उनके साथ चलने के लिए मान जाती है और उनकी गाड़ी में बैठकर उनसे वीड खरीदने के लिए चली जाती है। फिर जॉन घर में वीड लाने के लिए जाता है और एवलिन और विकी बाहर ही उसका इंतजार करते हैं। तभी एवलिन का डॉग विकी पर भौंकने लगता है, जिस पर वो उसे शांत कराती है और विकी को अपने साथ अंदर आने के लिए इंसिस्ट करती है। फिर विकी भी उसके साथ अंदर आ जाती है और दोनों ड्रिंक पीते हैं, पर विकी की ड्रिंक में उन्होंने बेहोशी की दवा मिलाई होती है, जिससे विकी को चक्कर आने लगता है। तभी वो दोनों उसे पकड़कर बेड पर बांध देते हैं, जहां वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अगली सुबह जब विकी की मॉम उसके कमरे में जाती है तो विकी उसे बेड पर नहीं मिलती, जिससे उन्हें उसकी चिंता होने लगती है। वो उसके दोस्तों को कॉल करके पूछती है, पर विकी का पता उससे कहीं नहीं चलता। इधर जॉन विकी की डायरी में उसकी फोटोज देख रहा होता है। तभी एवलिन को ये देखकर जलन होने लगता है। फिर जॉन विकी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि विकी ने डर के मारे बेड पर पी कर दी है। ये देखकर वो एवलिन से उसे साफ करने को कहता है क्योंकि वो घर में जरा सी भी गंदगी नहीं चाहता था, जिस पर एवलिन उसे साफ करती है। दरअसल एवलिन जॉन से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वो उसके क्राइम में भी उसका साथ दे रही होती है। जब जॉन वहाँ से चला जाता है तो एवलिन विकी को पीने के लिए पानी देती है और फिर उसे नहलाने के लिए ले जाती है। तभी नहाते वक्त विकी देखती है कि बाथरूम की विंडो खुली हुई है। इधर घर के बाहर जॉन के पास एक आदमी आता है जो उससे पैसे मांगता है। इस पर जॉन उसे कल पैसे देने का वादा करता है। इधर एवलिन विकी से एक लेटर लिखवाती है कि वो इस शहर को छोड़कर जा रही है और यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। तभी विकी को टेबल्स पर लिखे लेटर्स में वहाँ का एड्रेस दिख जाता है, जिससे वो उसे कोड में उस लेटर में लिख देती है ताकि जब वो लेटर उसके पेरेंट्स के पास जाए तो उसका बॉयफ्रेंड जैसन उस कोड को ब्रेक कर सके और उसे बचाने वहाँ आ सके। अब एवलिन को देखने में वो लेटर नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो उसे वापस बेड पर ले जाने लगती है। पर तभी विकी उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। फिर वो उसे वॉशरूम ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है जो एवलिन को कहता है कि वो विकी को वॉशरूम ले जाएगा। फिर वो विकी के साथ वॉशरूम में जाता है और दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर देता है। इधर एवलिन को इन सब से जलन हो रही होती है कि अंदर जॉन उसके साथ क्या कर रहा होगा। वो गुस्से में वॉशरूम के बाहर जाकर दरवाजा पीटने लगती है और तभी दरवाजा खुलते ही एवलिन उसे चूमने लगती है और वो दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। तभी मौका देख विकी वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो विंडो से निकलने वाली होती है वैसे ही उनका डॉग वहाँ पर आकर भौंकने लगता है। डॉग की आवाज सुन जॉन एवलिन को धक्का दे देता है और देखता है कि वॉशरूम में विकी नहीं है। वो तुरंत बाहर जाता है, लेकिन विकी वहाँ पर भी नहीं थी। हम देखते हैं कि विकी बाथटब में छुपी होती है। फिर वहाँ से निकलकर वो सीधे किचन में जाती है और
और एक चाकू उठाकर वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचती है तभी जॉन वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उसे वापस से बेड पर बांध देता है। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर उनका एक पड़ोसी आता है, पर एवलिन उसे वहाँ से गाली देकर भगा देती है। अब इसके बाद जॉन एवलिन की इस हरकत से उसे बहुत डांटता है और उसे दोबारा से ऐसी गलती ना करने के लिए कहता है। अब दोपहर में एवलिन वो लेटर लेकर विकी की माँ के लेटर बॉक्स में डाल देती है। इधर विकी के मॉम डैड उसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए होते हैं। तभी वो वहाँ पर कुछ मिसिंग लड़कियों के पोस्टर देखते हैं। यहाँ विकी की मॉम मैगी को लगता है कि उसकी बेटी भी जरूर किडनैप हुई होगी, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और उन्हें इंतजार करने को कहती है। फिर जब वो दोनों घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें विकी का लेटर मिलता है जिसे एवलिन वहां छोड़ गई होती है। वो लेटर पढ़कर मैगी को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसे छोड़कर भाग गई है। वहीं विकी का पिता इन सब का जिम्मेदार उसकी माँ को ठहराता है और वहां से चला जाता है। इधर एवलिन जब घर में नहीं होती तो जॉन नंगा होकर विकी के रूम में जाता है और उसके पाँव को रस्सी से बांध देता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, पर तभी डर के मारे विकी बेड पर ही कर देती है। अब जॉन का मूड इससे खराब हो जाता है क्योंकि उसे गंदगी पसंद नहीं होती। इसके बाद वो उस बेड शीट को चेंज कर देता है ताकि एवलिन को उस पर शक ना हो। तभी एवलिन घर पर आ जाती है और वो जॉन को घर में नंगा भागते हुए देख लेती है, जिसे देख उसे उस पर शक होता है। इसलिए वो विकी के रूम में जाती है जहाँ विकी इशारों में उसे बताती है कि जॉन ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर एवलिन जॉन के रूम में जाती है तो देखती है कि वो तो सो रहा है। अब एवलिन खुद को कोस रही होती है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी कमी है जो जॉन उसकी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों के साथ करना चाहता है। ये सवाल पूछने के लिए वो फिर से विकी के पास जाती है तो विकी उससे बताती है कि जॉन बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और वो डॉग भी उसने उसके बच्चों के रिप्लेसमेंट के लिए रखा है ताकि उसे अपने बच्चे याद ना आए, क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को प्यार नहीं करता। ये सुनकर एवलिन अब जॉन के लिए तैयार होती है और जब जॉन अपने रूम से बाहर आता है तो वो उससे पूछती है कि उसमें ऐसी कौन सी कमी है जो उसकी गैर मौजूदगी पर वो दूसरी लड़कियों के साथ सोता है। जॉन उसे कहता है कि वो बहुत सुंदर है और वो उसे बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि वो उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और वो लड़की बस हमारी लड़ाई करवाना चाहती है। वो उसे यह भी बताता है कि वो उस लड़की के पास गया था लेकिन वो बेड शीट चेंज करने के लिए, क्योंकि उसने बेड को गंदा कर दिया था और अगर उसे यकीन नहीं तो वो वॉशिंग मशीन में जाकर देख सकती है। ये सुनकर एवलिन वॉशिंग मशीन देखती है जिसमें उसे गंदी शीट मिलती है और इससे उसे जॉन की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो जॉन से माफी मांगती है। तभी जॉन उससे कहता है कि कल वो उस लड़की को जान से मार देगा, तो क्या वो आज रात उसके साथ वो कर सकते हैं, जिस पर एवलिन उसे हाँ कर देती है और वो दोनों विकी के रूम में जाकर उसे टॉर्चर करते हैं। अगले दिन जॉन जंगल में जाता है और वहाँ विकी को गाड़ने के लिए एक गड्ढा तैयार करता है और वापस से घर आ जाता है। अब उन्होंने विकी की हालत बहुत बुरी कर दी होती है जिससे वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इधर विकी के पेरेंट्स उस लेटर को लेकर विकी के बॉयफ्रेंड जैसन के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर जैसन उस कोड को ब्रेक करके वहां का एड्रेस निकाल लेता है। फिर वो सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन पुलिस वाले उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिससे ये सब खुद ही विकी को ढूंढने के लिए उस जगह पर जाते हैं। इधर जॉन देखता है कि उसके डॉग ने जमीन को गंदा कर दिया है, जिससे वो गुस्से में उस डॉग को ही मार डालता है। एवलिन को ये देखकर जॉन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उस डॉग को अपने बच्चे की तरह पाला होता है, लेकिन जॉन उससे इसके लिए माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो उसके बच्चों को यहाँ लेकर आएगा ताकि वो सब साथ रह सके। फिर एवलिन विकी से एक और लेटर लिखवाती है और उसे पिल्स खाने को कहती है ताकि वो मर सके। तभी जॉन के घर के बाहर वो आदमी आता है जो उससे अपने पैसे लेने आया होता है। जॉन जब दरवाजा खोलता है तो तभी वहाँ विकी की मॉम आकर उसका नाम लेकर चिल्लाने लगती है। विकी उस आवाज को सुनकर पहचान जाती है, लेकिन एवलिन उसके मुंह को कसकर पकड़ लेती है जिससे वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर जॉन उस आदमी को पैसे देता है और घर में आकर विकी का गला दबाने लगता है। तभी एवलिन के अंदर का मोह जाग जाता है और वो सोचती है कि वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती, इसलिए कोई दूसरी माँ क्यों तड़पे। अब ये सब सोचकर एवलिन जॉन पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार डालती है। इधर विकी मौका देख खुद को फ्री करती है और विंडो से कूदकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी मैगी विकी को देख लेती है और दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है
और इसी के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।